बैडमिंटन के कोर्ट से भारत के लिए खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी आई है स्विस ओपन से। और आपको बता दूं कि स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में डबल्स का खिताब भारत के नाम हुआ है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फाइनल जीतकर चैंपियनशिप हासिल की है, टाइटल जीता है। आज सुनाऊंगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के जीत की कहानी और साथ ही बताऊंगा कि अन्य भारतीय शटलर्स का प्रदर्शन इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कैसा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत के जो डबल खेलने वाली जोड़ी है और अब विश्व प्रसिद्ध जोड़ी आप उसे कह सकते हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, उसने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन जो पुरुष वर्ग का युगल चैंपियनशिप होता है उस पर कब्जा जमाया है और उन्होंने फाइनल में चीन की जोड़ी को पराजित किया है। मुकाबला बहुत करीबी रहा और बहुत जबरदस्त रहा। चीनी जोड़ी जो कि रेन जियांग यू और तान कियांग की थी, उन्होंने भी जमकर लोहा लिया और कड़ा मुकाबला किया भारतीय जोड़ी का, लेकिन अंततः भारतीय जोड़ी ने अपने मेंटल नर्व को बनाए रखा और चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया और उन्हें जो है ये डबल्स का टाइटल मिल गया। अगर हम पहले गेम की हम बात करते हैं तो जो भारतीय जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, उन्होंने बड़े धैर्य के साथ शुरुआत की, पहले बढ़त बनाई, लेकिन फिर मैच के लास्ट में जाकर जो चीन की जोड़ी है वो वापसी करती दिखती है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी जो बढ़त भारतीय जोड़ी की 18-13 थी, जिसे चीनी जोड़ी ने घटाकर 18-17 कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जोड़ी पहला गेम 21-19 से जीतने में सफल रहती है। सेकंड गेम जब शुरू होता है तो तब तक जो है वो चीनी जोड़ी लय प्राप्त कर चुकी थी, तो उसने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि ब्रेक जब होता है उस समय 11-9 से भारतीय जोड़ी लीड कर रही थी, उसके बाद भी मुकाबला चल रहा था। भारतीय जोड़ी 20-19 से आगे थी और वहीं पर जो है आप कह सकते हैं कि एक चूक हुई। जो शटल खेला गया वो नेट से लगकर भारतीय कोर्ट में ही गिर गया और इससे क्या हुआ कि स्कोर 20-20 हो गया और इसके बाद स्थिति जो है वो चीनी जोड़ी के पक्ष में जाता दिखा और चीनी जोड़ी जो है 22-21 की बढ़त पर आ गई थी और उनके पास गेम पॉइंट था। लेकिन वहां पर भारतीय जोड़ी ने जो अपना प्रदर्शन किया है उसकी आप जितनी तारीफ करें कम है। और प्रदर्शन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उस स्थिति में नर्व को बनाए रखना बड़ी बात होती है। इतने बड़े टूर्नामेंट का आप फाइनल खेल रहे होते हैं तो वो बनाए रखा और वहां से लगातार 3 अंक हासिल किए और 24-22 से न सिर्फ वो गेम जीता बल्कि ये मुकाबला भी जीता और जो ये खिताब है उसे भी जीत लिया। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अगर इस जोड़ी की हम बात करें तो पिछले साल जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बैडमिंटन का हुआ था उसमें भी इस जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी इस जोड़ी ने पिछले साल जीता था। हालांकि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में खेला गया उसमें इस जोड़ी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रह पाया था और आपको बताऊं कि उसके बाद जो है उम्मीद थी कि भारतीय जोड़ी इस टूर्नामेंट से वापसी करे, ये जरूरी था उनके लिए और उन्होंने वापसी करके चैंपियनशिप जीत ली है। अगर हम अन्य खिलाड़ियों की हम बात करें तो पीवी सिंधु जो कि महिला एकल में खेल रही थी, वो इस टूर्नामेंट में स्विस ओपन में कुछ खास नहीं कर सकी और वो सेकेंड राउंड तक ही जा सकी और सेकेंड राउंड में हारकर बाहर हो गई। इसके अलावा लक्ष्य सेन जो युवा सेंसेशन है भारतीय बैडमिंटन के, वो फर्स्ट राउंड में हार गए। इसके अलावा अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणय भी बहुत कुछ नहीं कर सके। जो डबल्स की महिला डबल्स की जो भारत की जोड़ी है गायत्री गोपीचंद और जॉली टीसा की, उनका भी प्रदर्शन इस स्विस ओपन में बेहतर नहीं रहा। लेकिन उन सभी की भरपाई जो है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किया। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और हम उम्मीद करते हैं, देखिए बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत एक पावर हाउस बन चुका है। बस जरूरत इस बात की है
कि जो जीत की आदत भारतीय खिलाड़ियों को पड़ गई है उसे उस आदत को बनाए रखना है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर बैडमिंटन से हमें खुशखबरियां मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।